यूपी के संभल में प्रशासन, पुलिस व बिजली विभाग की संयुक्त कार्रवाई से बिजली विभाग को करोड़ों रुपए का लाभ हुआ है, क्योंकि खास तौर पर संभल में बड़े स्तर पर बिजली चोरी होती थी। लेकिन जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया, पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई की अगुवाई में बिजली विभाग द्वारा की गई कार्रवाई से बिजली चोरी पर अंकुश लगाया गया है। क्योंकि पूर्व में संभल में 40% लाइन लॉस था, लेकिन विधिक कार्रवाई के बाद अब 27% ही लाइन लॉस रह गया है। संयुक्त रूप से की गई कार्रवाई को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया, पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई व अधीक्षण अभियंता हिमांशु वासनी द्वारा संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर सारी जानकारी मीडिया को दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी इंडिया न्यूज। जनपद संभल में सितंबर 2024 से एक बिजली चोरी रोकने के लिए और बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए बिजली विभाग, पुलिस और प्रशासन का एक समन्वित अभियान चलाया गया था। वो अभियान इसलिए चलाया गया था क्योंकि उस समय कुछ गांवों में और शहर की कुछ पॉकेट में 90% से लेकर 100% तक लाइन लॉस था। कुछ स्थानों पर 82% था। इसी तरह जो शहर का एवरेज था संभल का, वो 60% लाइन लॉस का था और पूरे जनपद का जो एवरेज था वो 40% से अबव लाइन लॉस का था। इसलिए उस समय एक ज्वाइंट मीटिंग की गई सितंबर में और उसी समय 18 सितंबर से इस अभियान को शुरू किया गया। उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि कैसे लोगों की मेन स्ट्रीमिंग की जाए, उनको मीटर लगाया जाए और जब मीटर लगेगा, उनकी मेन स्ट्रीमिंग होगी, उनके कनेक्शन होंगे तो अपने आप धीरे धीरे बिल भरने की आदत बढ़ेगी। इसके अंतर्गत आज तक हमने 6526 एफआईआर दर्ज कराई है और वर्तमान में हमने 155.13 किलोमीटर की एलटी आर्मर्ड केबल लगा दी है और 51,709 हमने स्मार्ट मीटर लगाए हैं, जो कि अभी तक 15% ही पूर्ति हुई है। शेष स्मार्ट मीटर लगने अभी भी शेष हैं। जो टोटल लाइन लॉस मैंने बताया कि जो हमारे जनपद का था वो 40% से अधिक था और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि वो मात्र 27% एवरेज रह गया है और सिटी का जो 60% था वो 30% से भी कम रह गया है और ओवरऑल जो हमारा रेवेन्यू है वो 5% बढ़ा है। और सबसे बड़ी बात, हमने 11 संविदा कर्मियों की सेवाएं समाप्त की है और लगभग 70 से 80% कार्मिकों का हमने ट्रांसफर किया है, आपस में इंटरचेंज कर दिया है। हर वर्ष हमारे ट्रांसफार्मर फूंकते थे और विगत 12 महीने में 100 केवीए का या उससे अधिक का एक भी ट्रांसफार्मर फूंका नहीं है, क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। ये है इस अभियान का प्रभाव। और सबसे बड़ी पूर्व में जब जॉइंट मीटिंग डीएम साहब के जो तब तत्कालीन एससी साहब के और मेरे बीच में हुई, तो उस मीटिंग के अंदर ये प्रकाश में आया कि बिजली विभाग के कर्मचारी यहाँ विभिन्न प्रकार के यूनियन हैं, उनकी वजह से कुछ सेक्टरों में नहीं जा पा रहे थे, या फिर किसी पर्टिकुलर एक आबादी के दबाव में वहाँ काफ़ी मात्रा में भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, या फिर बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट की जाती थी, या फिर उनके खिलाफ कोर्ट के माध्यम से मुकदमे लिखवाने या छेड़खानी के मुकदमे लिखवाने की तहरीर लेके लोग विभिन्न थानों पर पहुंच जाते थे। इसकी वजह से बजाय कि बिजली विभाग के लोग किसी प्रवर्तन की कार्रवाई करें, उन्हीं के ऊपर कार्रवाई होने का अंदेशा रहता था। इस तरीके का एक माहौल उस समय परिलक्षित हुआ था। उसको रिवर्स करने के लिए, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए डीएम साहब के और मेरे द्वारा प्रत्येक दिन पीएसी को साथ में लेके विभिन्न थानों की फोर्स के साथ में ऐसे क्षेत्र जहाँ पे पूर्व में बिजली विभाग के व्यक्तियों को या तो मारपीट की जाती थी उनके साथ, उन क्षेत्रों में हमारे स्वयं के द्वारा जाया गया। वहाँ पे बिजली विभाग के द्वारा प्रभावी कार्रवाई की गई, जो कि अभी डीएम साहब के द्वारा बताया गया, और एक अच्छा तालमेल प्रशासन, पुलिस और बिजली विभाग के साथ में एक जो बहुत बड़े मात्रा में जो रेवेन्यू का लॉस था उसको बढ़ाने के लिए किया गया। और आप इस बात को
मुझे लगता है रेवेन्यू लॉस को कम करने के लिए जो प्रॉफिट है जो बिजली विभाग का उसको बढ़ाने के लिए, उसके साथ साथ जो जो व्यक्ति बिजली चोरी करता है वो व्यक्ति तमाम प्रकार की अन्य भी आपराधिक गतिविधियां हैं उनमें भी संलिप्त होने की उसकी आशंका और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि एक अपराध वो कर ही रहा है, उसके साथ साथ अन्य भी अपराध करने की आशंका रहती है। उन क्षेत्रों में पूर्व में पुलिसकर्मी भी जाने से पहले कई बार सोचते थे। इसके लिए हम सब ने प्रयास किया कि एक संयुक्त रूप से छापेमारी की कार्रवाई है वो की जाए, और पिछले साल भर में अभी तक जो कार्रवाई की गई है उसमें कुल 181 करोड़ की जो समग्र वित्तीय प्रभाव है वो बिजली विभाग का बचत हुई है। डीएम साहब ने जैसा आपको पूर्व में बताया कि जो 100 मिलियन यूनिट की बिजली की बचत जो कि 60 करोड़ रुपए की डायरेक्ट, मतलब इसको हम काउंट कर सकते हैं कि उन्होंने चेकिंग की थी और बिजली काटी थी, उनके खिलाफ तब मुकदमा लिखवाया, कोर्ट के अंदर कंप्लेंट केस डाला। 9 साल हो गए हैं उनको, आज भी अभी तक उनको परेशान किया जा रहा है, उनको पेशी पे आना पड़ता है, उनके खिलाफ 100% फर्जी मुकदमा है वो अभी तक चलाया जा रहा है, जो ये दर्शाता है। संभल टाउन के अंतर्गत स्थितियां बहुत ही विकट थी। लोगों का लोग बिजली बिल भरने से एकदम दूर रहते थे बिल्कुल, और प्रशासन को या बिजली विभाग के जो कर्मचारी अधिकारियों को भगा देते थे कि उनको बिल्कुल भी जमा करने के लिए मतलब कि पहुंच नहीं पाते थे। तो उसके बाद प्रशासन के सहयोग से काफ़ी हमारे यहाँ चीज़ें सुधरी हैं। तो उसी आंकड़ों के बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहूँगा मैं। लगभग हम लोगों ने, जैसे डीएम साहब ने बताया कि मुख्यतः एलटी केबल लगाने से, आर्मर्ड केबल लगाने से हमारी बिजली चोरी की रोकथाम हुई। इससे लगभग 155 किलोमीटर की हमने केबल लगाई। स्मार्ट मीटर की स्थापना भी की गई, लगभग 50,000 स्मार्ट मीटर की स्थापना हुई। इससे भी काफ़ी हमारी चोरी के रुकने की पूरी प्रभाव पड़ा। इसके अलावा जो 100 मिलियन यूनिट्स की हमने बचत करी, जो कि एवरेज 6 रुपये के रेट के हिसाब से लगभग 7 करोड़ का राजस्व बनता है, उससे हमारा प्रत्यक्ष रूप से 60 करोड़ का राजस्व बचा। इसके बाद ही बेहतर बिलिंग एफिशिएंसी बढ़ी, हमारी बिलिंग बढ़ेगी तो कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ी, उससे लगभग हमारा 51 करोड़ रुपए का भी रेवेन्यू हम लोग को की आय अर्जित हुई है। इसके बाद चोरी जो के मामले थे, जैसे साहब ने बताया, डीएम साहब ने 6526 मामले थे, उसमें भी जो असेसमेंट था लगभग हमारा 35 करोड़ था। तो ओवरऑल अगर आप विगत वर्ष की तुलना करेंगे तो लगभग हमें 181 करोड़ का फायदा हुआ। 181 करोड़ का प्रत्यक्ष रूप से हमें मुनाफा हुआ। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मर्स के भी डैमेज काफ़ी होते थे। हमारे जो छोटे ट्रांसफॉर्मर्स हैं और चाहे मध्यम वर्ग के हों चाहे हाई कैपेसिटी के ट्रांसफॉर्मर्स हैं, उसमें भी काफ़ी क्षतिग्रस्तता थी, पर वो भी इसी वजह से कम हुए। चोरी कम हुई तो उन पर लोड कम हुआ, लोड कम होने से क्षतिग्रस्तता भी कम हो गई। तो ओवरऑल पूरा विद्युत विभाग इसको प्रशासन की मदद से बहुत महत्वपूर्ण सहयोग से हमने लगभग 181 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हम लोगों ने बचाया। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने जो प्रभावशाली लोग थे और ये सब कई लोग थे, तो जो उसके हिसाब से 11 जनरली संविदा कर्मियों की बहुत शिकायतें आती रहती हैं, तो जो संविदा कर्मी थे उनकी भी हम लोगों ने शिकायतों पे एड्रेस किया, उनको भी स्थानांतरित किया, उनका क्षेत्र भी परिवर्तित किया। इसके अलावा गुन्नौर और कैथल क्षेत्र में भी बहुत ही ज़्यादा लाइन हानियाँ थी, उसको भी रिमूव करने के लिए अभियान चला रहे हैं प्रशासन की मदद से। और थोड़ा सा ओवरऑल जो हम डिस्ट्रिक्ट संभल का, जैसे डीएम साहब ने बताया कि ओवरऑल रेवेन्यू जो था हम लोग का संभल डिस्ट्रिक्ट का लगभग 35 से 40% हमारा लाइन लॉस था, वो लगभग अब 27% आ चुका है, जो विगत वर्षों से लगभग 12% कम हो चुका है। इस प्रकार जो हमारे ओवरऑल राजस्व की वृद्धि भी है उसमें भी लगभग 5% की वृद्धि हुई है। ओवरऑल ये एक कोऑर्डिनेशन प्रोग्राम काफ़ी सफल रहा है और आगे भी इसी तरह से हम लोग इस तरह को फॉरवर्ड करेंगे और ये कोशिश रहेगी कि ओवरऑल रेवेन्यू और राजस्व की वृद्धि हो, ओवरऑल हम लोग का थेफ्ट कम हो, बिलिंग एफिशिएंसी बढ़े और कलेक्शन भी बढ़े।